हाय, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त सैंडी और लेकर आया हूं खासम खास वाली बातें हमेशा की तरह। लॉकडाउन है, स्टूडियो में नहीं जा सकता, इसलिए आ गया हूं टेरेस पे, क्योंकि बातों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। हाँ, एक बात पहले आपको बता दूं कि मैं टेरेस पर हूं, इसलिए हो सकता है गाड़ियों के या कुछ जो इमरजेंसी काम मेरे आसपास चल रहे हैं उनकी आवाज़ें भी आपके कानों तक दस्तक दे सकती है। एनीवे, फिलहाल कोरोना की सेकेंड वेव को हम लोग फेस कर रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि तीसरी वेव बहुत जल्द आने वाली है, ऑन द वे है, आ सकती है वगैरह वगैरह वगैरह। और तीसरी वेव को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये खासकर एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चों तक असरदार साबित हो सकती है। मतलब इन पर वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब आशंकाएं हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है यार, लेकिन ऐसी बात सुनकर पेरेंट्स लोग के इंडिकेटर तो लगने ही वाले हैं ना। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे डॉक्टर्स को आज इस वीडियो में इनवाइट किया जाए कि वो हमें प्रॉपरली गाइड करें। अगर थर्ड वेव वाकई आ गई या आने वाली है तो बच्चों को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, और ख़ासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और विद इन 1 और 2 मंथ्स उनकी डिलीवरी होने वाली है, उनको भी अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव बहुत तेज़ी से आने वाली है, ऐसा कहने वाले कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर पिनाकिन पुजारी जी से, जो कई सालों से बच्चों को हैंडल कर रहे हैं और बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। पिनाकिन सर, ये जो कुछ सुन रहे हैं थर्ड वेव को लेकर, तो पेरेंट्स में बहुत टेंशन है बच्चों को लेकर कि क्या करें, कैसे केयर करें, तो सर क्या बता पाएंगे आप? हेलो सैंडी, अच्छा हुआ, ये बहुत अहम बात है अभी के समय में। बच्चों में कोरोना का असर कैसा रहेगा। अभी जो 1 साल पहले कोरोना आया था तब सब बहुत डरे हुए थे, बराबर है, क्योंकि अपने को तब पता नहीं था कि कोरोना कैसे बिहेव करेगा। अभी 1 साल हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें कोरोना के बारे में समझ में आने लगी है, बहुत सारी दवाइयाँ नई आ रही है। और अभी पहले वेव में क्या था कि जो बूढ़े थे, जो जिनको डायबिटीज़ था, जो हाई रिस्क थे, हाइपरटेंशन थे, उनमें ज़्यादा असर था। अभी दूसरी वेव में क्या हुआ है कि यंग लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सपोज 100 लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो 20% जो है वो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, उनमें के 1% जो है उनमें बच्चों को जान के खतरा है। ये सब रह गया इसका इन्फॉर्मेशन। अभी क्या है, तीसरी वेव में क्या हो सकता है, क्योंकि 18 साल के आगे वाले लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा, तो अभी वायरस जाएगा कहाँ पे, तो वो 18 साल के कम वाले उम्र के बच्चों में वायरस आ सकता है। इसलिए ऐसी संभावना है कि थर्ड वेव जो है वो ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करेगी, ऐसी संभावना है। इसलिए सब तरह की तैयारियां चालू है। अभी वो कैसे सिम्टम देंगे बच्चे, तो बच्चे जो सिम्टम देते हैं उसमें बुखार आ सकता है, उसमें खांसी आ सकती है, उसमें बच्चों को शरीर पर रैश आ सकती है, आंखें लाल गिर सकती है, बच्चों का खाना पीना कम हो सकता है, उनकी एक्टिविटी कम हो सकती है, और रेयरली कुछ कार्डियक प्रॉब्लम होने के लिए इमरजेंसी में बच्चों को कार्डियक शॉक के लिए एडमिट कर सकते हैं। ये हो गया कैसे प्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें सब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो कोरोना है उसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। ओनली 1%, 1% या 0.5% ही इसमें जान को खतरा है बेबीज़ के लिए। 99.5% रिकवरी बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी रोबोस्ट रहती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने को क्या करना चाहिए तो मास्क पहनना चाहिए, घर के बाहर आउटडोर गेम्स बंद करने चाहिए, घर के बाहर निकलना बच्चों के लिए अवॉइड करना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और उनके खाने पीने का अच्छा ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। और लास्ट की चीज़ जो अच्छी इम्पोर्टेंट है, वो जब भी अपने को ऊपर बोले हुए सिम्टम कुछ दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उसका जांच करना चाहिए कि ये कोरोना है या नॉन कोरोना है। जितना अच्छा जल्दी जांच होगा उतने अच्छी ट्रीटमेंट होंगी, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसलिए मास्क पहनो, कुछ सिम्टम आए तो जल्दी जांच करो, और बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी रोबोस्ट रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पिनाकिन पुजारी जी। इन्होंने कहा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ है सब आशंकाएं है, हमें सिर्फ सतर्क रहना है। थैंक यू डॉक्टर पिनाकिन। और इसके बाद हम लोग जुड़ते हैं डॉक्टर विनायक खेड़कर सर के साथ, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है और
सुनने में ये भी आया था कि जो महिलाएं फिलहाल प्रेग्नेंट है और 1-2 महीने में जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनको भी थर्ड वेव से शायद थोड़ा इम्पैक्ट होने का चांस हो सकता है। तो चलिए यार, एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं। विनायक सर, क्या बताएंगे आप इस बारे में? हाय सैंडी, अच्छा हो तुमने अच्छा टॉपिक निकाला डिस्कशन के लिए। प्रेगनेंसी एंड कोरोना, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस और हर एक के मन में कुछ तो डाउट है। मेरे गायनेकोपड़ी में डेली कम से कम 5-6 पेशेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके रिलेटेड मैं कुछ जवाब दे देता हूँ, अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व, और इससे बहुत प्रेग्नेंट वुमेन को और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलो, पहले जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं कि जो प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, तो वो पूछते हैं कि अभी हम प्रेग्नेंट रहे या नहीं रहे। तो उनको सबको मेरा यही कहना है कि येस, यू कैन प्लान द प्रेगनेंसी, नो प्रॉब्लम, एंड यू कैन बिकम प्रेग्नेंट ऑल्सो। बिकॉज ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोविड नहीं हुआ तो हो जाएगा, या होके गया है तो प्रेग्नेंट नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोविड हो गया है तो कम से कम 3 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा, हाउ टू प्रोटेक्ट देम, कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ अभी, तो मैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे करूँ? तो सिंपल है, एसएमएस सबको पता है। लेकिन एसएमएस का मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। यानी आप 6 फुट की दूरी बरकरार रखो, मास्क हमेशा अच्छा मास्क पहनो, और हाथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र से ही धो लो, आप पानी और साबुन से भी हाथ धो सकते हो। तीसरा, कि आरटीपीसीआर ज़रूरी है क्या हर प्रेग्नेंट पेशेंट को करवाना? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ तकलीफ़ नहीं है तो आरटीपीसीआर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना एंटीजन करने की। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई प्रोसीजर ड्यू है, आपका कोई ऑपरेशन है, या आपका सिजेरियन है, या प्रेगनेंसी के दरमियान कभी कभी ऑस टाइटनिंग वगैरह के ऑपरेशंस आते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर है, तो वो डॉक्टर के मन पे डिपेंड करेगा कि आपकी कंडीशन देख के वो आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए और हॉस्पिटल के स्टाफ के सेफ्टी के लिए। दूसरा, अगर पहले 3 महीने में कोरोना हो गया तो ज़्यादा रिस्क है, उसके बारे में अभी तो कुछ ज़्यादा एविडेंस नहीं है। लेकिन हम जितने पेशेंट्स देख रहे हैं, जो सोनोग्राफिया कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिल रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज आर गोइंग स्मूथली, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर तो कम से कम अबॉर्शन के परसेंटेज जो बढ़ गया था, इस साल वैसा नहीं है। अच्छा, अगर मदर पॉजिटिव है कोरोना के लिए, तो बच्चे को, बेबी को हो सकता है क्या? नहीं। वर्टिकल ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं कि माँ से, उसके खून में से, प्लासेंटा में से बच्चे को कोरोना नहीं हो सकता। हाँ, फिर वो कब होता है? तो डिलीवरी के बाद जैसे ही माँ उसको दूध पिलाने के लिए नज़दीक में लेती है, तो वो अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस ना ले तो बच्चे को कोविड हो सकता है, कोरोना हो सकता है। तो क्या करें? दूध नहीं पिलाए क्या? नहीं, दूध तो पिलाना ही चाहिए, नहीं तो वो बच्चे की जान को ज़्यादा खतरा है। तो ऑब्वियसली माँ ने मास्क, अच्छा मास्क पहनना चाहिए। हर बार बच्चे को टच करने के पहले हाथ साबुन से अच्छे से धोने चाहिए। आप लैब पे ले रहे हो तो अच्छा एक साफ़ सुथरा कपड़ा डालिए लैब मांडी पे, और उसके ऊपर बच्चे को ले लीजिए। और वापस जब आप बच्चे को वापस रखेंगे तो आप ऐसी जगह रखिए कि जहाँ पे आपके ज़्यादा कांटेक्ट ना हुआ हो। क्यों? तो आप बच्चे को तो मास्क पहना नहीं सकते, पहनाना भी नहीं है। और वैसे भी अगर बच्चे को कुछ बुखार वगैरह आता है तो टेस्ट करके बुखार की दवाई दी जा सकती है। कोविड की दवाई इतने नए बच्चों को देते भी नहीं है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से मॉडिफाई हो सकती है, मॉड्यूलेट हो सकती है, इसलिए इतने छोटे बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। अभी अगर कोरोना हुआ है तो उसकी डिलीवरी सीज़र से ही की जाती है क्या? नहीं, सीज़र तभी किया जाएगा जब बाकी के इंडिकेशंस हो, बच्चों को बाकी कुछ तकलीफ़ है, या रूटीन जो सीज़र की इंडिकेशंस है उसके लिए सीज़र किया जाएगा, ना कि वो सिर्फ पॉजिटिव है कोरोना इसलिए सीज़र किया जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन डिलीवरी करते टाइम पे अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। क्यों? तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए फिर ब्लड रिजर्व करना पड़ता है।
और प्रॉपर सेंटर्स में ही डिलीवरी करनी पड़ती है कि जहाँ पे ये अलाउड है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की डिलीवरी अलाउड है, यानी आईसीयू बैकअप है, ऑक्सीजन की अच्छी सुविधा है, तो वहाँ पे डिलीवरी की जा सकती है। फिर प्रेगनेंसी में वैक्सीन ले सकते हो क्या? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और लास्ट महीने तक हम बोल रहे थे कि पहले 3 महीने तक वैक्सीन ना लो, लेकिन अभी वापस सर्वे जो आया है, जो स्टडी आगे आई है, उससे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन लेने से कुछ खतरा नहीं है, वैक्सीन ना लेने से खतरा ज़्यादा है, तो इसलिए आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए रहेंगे। और सैंडी, मुझे वापस फ़ोन करना अगर आपको वापस कुछ शंका कोई पूछता है तो मुझे फॉलोअप देना है। थैंक यू सैंडी। ज़रूर ज़रूर सर, इनफैक्ट आप जैसे विशेषज्ञों को परेशान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बार बार करते रहूँगा, नो डाउट। एनीवे, थैंक यू सो मच वंस अगेन। डॉक्टर विनायक खेड़कर और डॉक्टर पिनाकिन पुजारी, ये दोनों एक्सपर्ट्स आज हम लोग के साथ जुड़े थे खासम खास वाली बातें शेयर करने के लिए। सो बॉस, जाते जाते फिर से एक बार एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, जो रूल्स बताए गए हैं उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, खुद का ख्याल रखिए और एक बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द।